उसकी उम्मीदों का गला घोटकर आपने सही किया या गलत? सोचिएगा जरूर। कल्पना दीदी, हाँ प्लीज माधव बाबू की कुछ मत बोली। जो और कुछ भी महिलाओं में माधव बाबू का कोनो गलती देखे। हमने सब अपन गांव छोड़ के ही आवत है, ये बारे में तो माधव बाबू के कुछ भी ना मालूम रहा। ये तो सिर्फ बाबूजी के पता रहा। चंदा तुम तो रहने ही दो। तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से मिस्टर माधव अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि वो तुमसे शादी करे या नहीं। इसलिए मैं सीधे सीधे बोलती हूँ, चंदा ने तो आपको अपने वचन से मुक्त कर दिया। अब माँ जी को दिया हुआ वचन आप पूरा करें या ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हाँ, अगर आपका जमीर जरा सा भी जिंदा है तो इस बारे में सोचिएगा जरूर। हमरा की वचन तो बात बेटा कि तू हमारे चंदा से ही शादी करवा। हम वचन देते हैं बोल, हम चंदा से ब्याह करो, चंदा से ब्याह करो। भैया जी, जब से हम आए हैं आपको एको दिन खुश नहीं देखे हैं। अब काहे हमेशा मुंह लटकाए एकदम टेंशन में रहते हैं? हालांकि हम जानते हैं कि आप हमारा कोनो सलाह नहीं मानिएगा, लेकिन कम से कम अपना दिल का बात तो हमसे कर सकते हैं ना। क्या पता बात करने से शायद कोनो हले निकल जाए। श्यामू, कोई हमार बतिया समझेगा तब ना हल निकलेगा। ऐन मौके पर चंदा से शादी करने के लिए मना कर दिया। कहते हैं अम्मा जी के होश में आने के बाद ही शादी के फैसले में आगे बढ़ेंगे। प्रॉब्लम की सारी जड़ ना आंटी जी ही है। आंटी जी होश में आने के बाद ना चंदा से माधव जी की शादी किसी भी कीमत पे नहीं होने देंगी। आंटी जी जितना मुझे मानती है, जितना मुझे चाहती है, उससे कई ज्यादा नफरत उस चंदा से करती है। समय रहते कुछ न कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो सब किए धरे पर पानी फिर जाएगा। माधव जी को जैसे तैसे मनाया जा सकता है, पर आंटी जी शादी से कभी नहीं मानने वाली। हाँ, मुश्किल तो है, पर तुम चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी। कल्पना, हम तुम्हारा साथ इसलिए नहीं दे रहे कि तुम अपनों की जान के लिए खतरा पैदा करो। क्या जरूरत थी तुम्हें चंदा की अम्मा को दवा देने की? कुछ और भी तो कर सकती थी ना। तुम्हारी वजह से उनकी हालत इतनी खराब हो गई, फिर भी तुम वही गलती दोहराने जा रही हो। ऐसी बात नहीं है, वो मैं जानती भी हो शामू और चंदा का रिश्ता कितना पवित्र है, उतना ही जितना एक सगे बहन भाई का होता है, और तुम उस पे कीचड़ उछालने जा रही हो। ऐसी गलती होगी तुम्हारी जिसको सुधारना बहुत मुश्किल होगा, और इससे चंदा को अगर कोई नुकसान हुआ तो हम तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाएंगे, समझी तुम? मेरी बात तो सुनो चित्रा, मैं वो श्वेता को तुमने इस प्लान के बारे में जो बताया है वो मैं सब सुन चुकी हूँ। अब क्या कहना चाहती हो? एक मिनट के लिए प्लीज मेरी बात सुनो चित्रा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिससे किसी भी रिश्ते पे लांछन लगे। मैं तो सिर्फ श्वेता को ये यकीन दिलाना चाहती हूँ कि उसी की शादी मिस्टर माधव से होगी। श्वेता की नजर में मैं चंदा को विलन बनाना चाहती हूँ ताकि वो मुझ पर आंख मूंद के विश्वास करे। जरा सोचो, मिस्टर माधव अगर अपनी जिद पर अड़े रहे
कि मैं अम्मा के आशीर्वाद के बिना शादी नहीं करूंगा। और नीला देवी को होश आ गया और उन्होंने चंदा और मिस्टर माधव की शादी होने से मना कर दिया, तो हम अपने मकसद में कैसे कामयाब होंगे? तुम्हारी खुशी भी तो इसी में है ना चित्रा, कि चंदा और मिस्टर माधव की शादी हो। दोनों बातें होंगी, दोनों बातें होंगी। नीला देवी होश में भी आएगी और चंदा की माधव जी से शादी भी होगी। देख लेना। वो कैसे? अम्मा अब ठीक हो गई। ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। असल में सबसे बड़ा दिन तो तब होगा बेटा, जब तुम्हारा ब्याह चंदा के साथ होगा। चंदा के साथ होगा। हम जानते हैं तुम रमा को वचन दिए हो चंदा से ब्याह करने के। अम्मा हमें मालूम है कि आप हमसे नाराज होकर ये बात बोल रही। अम्मा मजबूर थे, हमें सामने कोई दूसरा रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। अम्मा हमें माफ कर दीजिए। अरे नहीं बेटा, माफी काहे मांग रहे हो तुम तो बहुत ही अच्छा काम किए हो। हमको तुम्हारे ऊपर गर्व है। आप सच कह रही हैं? हाँ बेटा, तुम रमा की जान बचाने के खातिर चंदा से ब्याह करने का वचन दिए और फिर हमारे खातिर ब्याह से इनकार कर दिए। तुम तो दोनों माओं का सम्मान रखे हो बेटा। ऐसा बेटा बहुत मुश्किल से मिलता है। अब तुम्हें अपनी वचन की लाज रखनी है चंदा से ब्याह करके। ये आंटी जी को क्या हो गया? पता नहीं क्या अनाप शनाप बोले जा रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं इतने दिनों तक बेहोश होने की वजह से इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया हो? अब तो हमेशा से हमारा ब्याह श्वेता से करवाना चाहती थी। हाँ चाहते थे, पर अब नहीं। काहे कि हमको अपना बेटा को खुश देखना है और हमारा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है बेटा। अम्मा जी, हमको बहुत खुशी है कि आपको होश आ गया और भगवान की कृपा से आप बहुत जल्दी फिर से चलने फिरने भी लगेंगी। बस अम्मा जी, आपसे एक ही विनती है कि अब आप माधव भैया और चंदा का शादी मत रोकिएगा। हमारा कोई अधिकार तो नहीं है आपके सामने बोलने का। माधव भैया और चंदा एक दूसरे के लिए ही बने हैं और
मैं दीदी को नहीं पहचानती। काजल, काजल, तुम्हारी यही इच्छा थी ना हमको देखने की? लो, अब हम तुम्हें भी दिखाई पड़ रहे हैं। काजल, पहले तो हम भी तुम्हें लगाना चाहते हैं, लेकिन हम मजबूर हैं। हमारी भी एक सीमा है, इसलिए ऐसा नहीं कर पा रहे। लेकिन तुम जो चाहती थी वो हमने कर दिया। जाओ। अच्छा हुआ बलदेव अंकल, आप मुझे यहीं मिल गए। मुझे आपसे कुछ डिस्कशन करना है मिस्टर माधव और चंदा की शादी की तैयारियों को लेकर। पर अभी तक उनकी शादी की कुछ कंफर्मेशन नहीं है, फिर तैयारी कैसी? शायद आपको पता नहीं, मिस्टर माधव ने चंदा की माँ को वचन दिया है शादी का। और अब तो नीला आंटी को भी होश आ गया। अम्मा को होश आ गया? ये तो किसी फिल्म का सीन जैसा है। इधर हीरो ने वचन दिया और उधर अम्मा को होश आ गया। वाह, क्या बात है। हम तो अबहे जाते हैं और अम्मा से मिल के आते हैं। फिर जब तक माधव जी कुछ नहीं बोलेंगे, हम कैसे मान लें कि उनके शादी की तैयारी हमें शुरू करनी है? इसमें मिस्टर माधव की भी मर्जी है। आप चाहें तो श्वेता से पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं देखता हूँ। हे माता रानी, आज हम क्या बताएं कि हम कितने खुश हैं। हमको समझ नहीं आ रहा कि आपका धन्यवाद कैसे करें। चंदा और माधव भैया की शादी हो रही है, ये कोनो चमत्कार से कम नहीं है। आपने चंदा की मनोकामना पूरी कर दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद माता रानी। वो माधव भैया को दिल से पाना चाहती थी, जिसे आज आपकी कृपा से उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी उसको मिलने जा रही है। लेकिन कभी कभी डर लगता है कि कहीं उसकी खुशियों को नजर ना लग जाए। हे माता रानी, चंदा की रक्षा करना। चंदा बहुत जल्द ही इस घर में बहू बन के आने वाली है। वो हमारी जेठानी बन जाएगी, लेकिन हम दोनों बहनों की तरह रहेंगे। देवरानी जेठानी की तरह लड़ाई नहीं करेंगे। और हम जब माँ बनेंगे तो चंदा हमारे और हमारे बच्चे का बहुत ख्याल रखेगी। हमको उस पर पूरा यकीन है। काजल, कल्पना दीदी, तुम माँ बनने वाली हो। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू दीदी। इतनी बड़ी खुशखबरी तुमने मुझसे क्यों छुपाई? दीदी, सबको पता है तो हमको लगा आपको भी पता होगा। नहीं, मेरी इस बारे में किसी से चर्चा नहीं हुई। खैर छोड़ो, अब तो मुझे पता चल ही गया है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। और सुनो, अब तो तुम्हें अपना डबल ख्याल रखना है और बिल्कुल टेंशन मत लेना, नहीं तो मुझसे बहुत मार खाओगी। बस हमेशा ऐसे ही खुश रहना। दीदी, आपको पता है हमारे पास एक और खुशखबरी है। क्या? चमत्कार हो गया। अम्मा जी ना सिर्फ होश में आई, बल्कि माधव भैया और चंदा की शादी के लिए हामी भी भर दी। और तो और उन्होंने माधव भैया को आशीर्वाद भी दिया। ये सब चित्रा दीदी का कमाल है। उन्होंने आपसे जो कहा था कर दिखाया। आपको पता है, चित्रा दीदी की आत्मा अम्मा जी के शरीर में प्रवेश कर गई थी।
और इसकी वजह से अम्मा जी को होश आया और उन्होंने माधव भैया को बुला के ना सिर्फ शादी निभाने का वचन लिया बल्कि उनको आशीर्वाद भी दिया। सच में चित्रा ने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकाल दिया जो इम्पॉसिबल लग रहा था। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि चित्रा ने नीला देवी के बॉडी में एंटर किया? हम हॉस्पिटल गए थे अम्मा जी से मिलने। काजल, और चित्रा दीदी हमारे सामने आई। चित्रा दीदी को अपने सामने देखकर हमको जितनी खुशी हुई हम उसको शब्दों में बयां नहीं कर सकते। हम उनको कभी देखे नहीं थे लेकिन उनसे मिलने की बड़ी इच्छा थी। आज वो भी पूरी हो गई। लेकिन क्या? हम उनको चाह कर भी छू नहीं पाए। रमा, अब तो हर तबीयत कैसन हो? पहले से आराम हो अम्मा। अम्मा चली उठी, देखी हम रउआ खाती सूप लेके आयल है। अरे उठी उठी, चली अम्मा जल्दी से मुंह खोली, अब फटाफट ये सूप पी ली ही। ना, हम ना पियो। बस हो गल, अब हम और ना पियब। हमरा के तित लागला। तोरा के तो मालूम बा ना, हम ही सूप कबो ना पियनी कि ना निकला गला। अम्मा चुपचाप से सारा सूप खत्म करे के है। याद है ना डॉक्टर साहब का कहले हैं, रउआ के खाए पिए का अच्छे से ध्यान रखे के है। तभी तो जल्दी से ताकत होई ना, तभी तो हमार भी अच्छे से करवा पाईबू। दीदी आई बैठी। कल्पना बचिया कैसे हो? माँ जी, चंदा ठीक कह रही है। आप अच्छे से खाना पीना खा के टाइट रहिए। आप जानती हैं ना आपके समधिन कौन है? नीला देवी। नीला देवी कहीं होश में आके मंडप में पहुंच गई शादी रुकवाने के लिए तो मोर्चा आप ही को ना संभालना है। अम्मा देखी कितना सुंदर रंग है। माधव पे बहुत अच्छा लगी। हाँ माँ बहुत सुंदर है। माधव बाबू में बहुत सुंदर लगी है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट, हमारी दुल्हन के लिए शादी का जोड़ा। कितना सुंदर। माँ जी अब तो खुश है ना? बहुत खुश है, बहुत प्यारा है। हमार चंदा इमन एकदम गुड़िया जैसे लगी है। श्वेता, इतनी अच्छी एक्टिंग के लिए एक चॉकलेट तो बनता है ना। खा लेती हूँ, थोड़ी मोटी चलेगा। वाह श्वेता वाह, क्या बात है श्वेता। हम यहाँ उफनाए फिरे पड़े हैं ये सब देख के, और तुम हो कि यहाँ बैठ करके माधव भैया और चंदा की शादी का सेलिब्रेशन अभी से शुरू कर दी। वाह, हम पहली बार किसी को देख रहे हैं जिसको अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने की इतनी जल्दबाजी। क्या है श्वेता, इतनी जल्दबाजी कहाँ है तुमको माधव भैया और चंदा की शादी को लेकर के? चॉकलेट खाओगी? मत खाओ, मैं ही खा लेती हूँ।
रुद्र, बातें तो तुम ठीक ठाक कर लेते हो, ये बताओ तैयारी कैसे चल रही शादी की? टेंट, तंबू, शामियाने वाला सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। और हाँ, वो हलवाई को बोल देना सारे डिशेस मेरी पसंद के होने चाहिए और मिठाई भी हर प्रकार के होने चाहिए। मैं ना किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं चाहती हूँ। शादी एकदम ग्रैंड होनी चाहिए। और हाँ रुद्र, वरमाला अच्छे फूल के होने चाहिए, खुशबूदार, फ्रेश। सब तोहरे वजह से। हाँ बेटिया। अरे माँ जी, ये रोने का समय नहीं है, खुश हो जाइए। कैसा लगा तुम्हारी शादी का जोड़ा? आपके तो सब लोगन के पसंद नापसंद बहुत अच्छे से मालूम है। पता दीदी, माता बाबू से बिया करे हमारे बचपन का सपना रहा। ये हमें मालूम है श्यामू कि हम अच्छे नहीं लग रहे। तुम हमारी फिरकी ले रहे थे, इसीलिए उदास हो गए ना? अरे नहीं भैया जी, ऐसा कोनो बात नहीं है। वो कहा है ना कि पिछल का बात सब याद आ रहा था, बस, और कुछ नहीं। मेरे भाई, जो बीत गया सो बीत गया। पुरानी बातें याद करके अपना दिमाग खराब मत करो। ये देखो, हम अपने भाई के लिए क्या लाए हैं। ये लो। अरे भैया जी, सबका क्या जरूरत? क्या जरूरत है? लोगे या देख कान के नीचे? अरे ना ना, रखेंगे भाई, रखेंगे। श्यामू, बहुत प्यारे हो तुम। भैया जी, हमको ब्याह का तैयारी देखना है, हम जाते हैं। जाओ। अरे वाह माधव जी, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये सूट आप पे बहुत जच रहा है। थैंक यू श्वेता। श्वेता, आपका ड्रेस कहाँ है? माधव जी, मैंने अपने लिए बहुत अच्छी साड़ी ली है, रूम में है। अच्छी साड़ी है तो दिखाना तो बनता है ना? अभी नहीं, आपकी शादी वाले दिन सरप्राइज है आपके लिए। अब माधव जी, वैसे तो मैं बहुत खुश हूँ इस शादी से। अब बट एक बात बताइए, आपको मैं भी पसंद थी ना? पसंद? क्या बात है कल्पना, तुम बहुत दुखी और परेशान हो। चंदा को ये पता चलते चलते रह गया कि मैंने ही उसकी माँ को बीमार किया है। अगर उसे ये पता चल जाता तो न जाने क्या बीतती उस पर। जो हुआ ही नहीं उसके बारे में सोच के इतना परेशान क्यों हो रही हो कल्पना? जो हो रहा है उसके बारे में सोचो। माधव जी और चंदा की शादी के बारे में, उनके जीवन को सुखमय बनाने के लिए तुम और क्या कर सकती हो, इस बारे में सोचो। तुम सही कह रही हो चित्रा। मिस्टर माधव और चंदा की शादी के लिए हमें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, कितनी कड़ियां जोड़ी, कितने जोखिम उठाए। हर वक्त मेरे दिमाग में बस यही टेंशन घूमती रहती है। अब तो इसकी आदत सी हो गई है। हम समझ सकते हैं कल्पना, पर इस तरह टेंशन में रहने से परेशानियां और बढ़ेंगी, चुनौतियां कम नहीं होंगी। हमको तुम्हें कुछ बताना है। क्या? जब हम नीला देवी के शरीर में गए थे उनको होश में लाने के लिए, तब हमें नीला देवी को ठीक भी करना पड़ा। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। नीला देवी के दिमाग को जो भी क्षति पहुंची थी वो अब ठीक हो चुकी है, किसी भी वक्त वो होश में आ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो गजब हो जाएगा। मिस्टर माधव और चंदा की शादी पे आज आ सकती है। वो लेडी इन दोनों की शादी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी।
शादी तक तो उसे बेहोशी रहना चाहिए था। श्वेता, तुम ऐसे मिरर में क्या देख रही हो? मैं ये देख रही थी कि आप आईने में भी उतनी ही खूबसूरत लगती हैं जितनी रियल में है। आपको अपनी खूबसूरती से बहुत प्यार है ना, इसीलिए आईने में देखकर खुद से बात कर रही थी। अम्मा, नजर न लगे, हम अपन चंदा के इतना खुश कब्बो न देख ले रही। हाँ रमा, सही कहा था। भगवान करे हमार चंदा ऐसे नहीं खुश रहे। पिंकी, हमरे चंदा बिटिया के ऐसा मेहंदी लगाओ कि एकदम लाल लाल रच जाए। और जाना तू, अरे हमरे जमाना में तो बगीचा से मेहंदी के पत्ता तोड़ तोड़ के और सिलबट्टा पे पीसल जाए। और जाना तू, हाथे में मेहंदी लागत रहा, अरे लाल लाल रच जात रहा। महीना 2 महीना तक हाथे में टिकल रहा। इहो नेचुरल हो दादी, अपने घर से पेस्ट बनाकर लाए हैं। चिंता न करो, ऐसा मेहंदी लगाएंगे चंदा को कि माधव बाबू देखते रह जाएंगे। माधव बाबू का फोन। का भइल? अरे देखा ना, कोनो जरूरी बात करे के होके तो। दादी, हम फोन कैसे उठाई? हमारे हाथ में तो मेहंदी लगल है। ऐसे काजी, अभी तो 7 फेरा में टाइम है, अभी से हम क्या अवॉइड करे लग लो, सतावे लग लो। फोन उठावे में इतना टाइम काहे लगल? वो माधव बाबू, हमारे दोनों हाथ में मेहंदी लागल है, यही से फोन उठावे में लेट हो गई। ओ, अब मेहंदी हमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई बा। हमके बता दे तू, हम लगा देती। क्या जरूरत रहे दूसरन से लगावे का? अरे कुछ बोलबू कि हम ही बोलत रही? अब हूँ का? ठीक बा, तो के हमसे बात नहीं करे के बा, तम फोन रखा थे। अब माधव बाबू कहा ना कि फोन स्पीकर पे है और यहाँ सब लोगन रउआ के सब बात सुनते हैं। भैया, अगर भाभी से बात हो गई हो तो नीचे चलिए, सब लोग फोटो खिंचाने के लिए हॉल में बुला रहे हैं, जल्दी आइए। अब ठीक है, तुम चलो, हम आते हैं। ठीक है। माधव बाबू, कट गई फोन अम्मा। तो बाद में बात कर लिया, अब पहले मेहंदी लगा ला। मेहंदी लगाओ पिंकी बेटा।